बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि व्यास जी ने सभी अच्छे कर्म किए, महाभारत की रचना की और सभी के कल्याणार्थ सारे कार्य किए, लेकिन फिर भी वो मन में कहीं न कहीं किसी वजह से असंतुष्ट थे। और जिस समय वो बैठे हुए थे और अपने विषय में ये सोच रहे थे कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, मैं क्यों इस प्रकार अपने अंदर व्यथित सा हूँ, उसी समय वहाँ पर नारद जी आए। नारद जी को देखकर व्यास जी खड़े हो गए। उन्होंने नारद जी को नमस्कार किया और उसके पश्चात नारद जी के आने के पश्चात आज के इस कथा में आगे सूत जी कहते हैं, सूत जी बता रहे हैं आगे शौनकादि ऋषियों को कि उसके उपरांत जो सुखपूर्वक बैठे हुए यशस्वी देव ऋषि नारद थे, उन्होंने मुस्कुरा करके व्यास जी से पूछा। अब वो व्यास जी से क्या कह रहे हैं देखिए। नारद जी ने कहा व्यास जी से कि हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन संतुष्ट तो हैं, आपको किसी प्रकार का कोई क्लेश तो नहीं है, क्योंकि आपने ये जो अद्भुत महाभारत की रचना की है वो भी सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। लेकिन उसके उपरांत भी आपने सब कुछ प्राप्त करने के उपरांत भी क्या आपको अपने अंदर पूर्णता दिखाई देती है? तो नारद जी तो समझ चुके थे अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा कि व्यास जी कहीं न कहीं अपने अंदर एक व्यथा महसूस कर रहे हैं, और उनको ये बात समझ में आ गई है कि सबका कल्याणकारी होने के उपरांत भी मुझे कहीं न कहीं अंदर अभी मेरे एक अपूर्णता अवशेष है। तो इस प्रकार वो पूछते हैं कि आप फिर भी अकृतार्थ व्यक्तियों की भांति शोक से परिपूर्ण क्यों हो? आप इस विषय में शोक क्यों कर रहे हो? तब व्यास जी देखिए उनको क्या उत्तर देते हैं। व्यास जी कहते हैं कि आपने मेरे विषय में जैसा कहा वो बिल्कुल ठीक है, और मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। सारे कार्य करने के उपरांत भी मुझको कहीं न कहीं अपने अंदर अपूर्णता महसूस होती है। और आगे वो नारद जी से कहते हैं कि आप तो मानस पुत्र हैं महर्षि, और आप मुझे इसका कारण समझाइए कि ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा क्यों महसूस देता है। और उन्होंने कहा कि आप तो प्रकृति और पुरुष दोनों के ही स्वामी हैं, और संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने में जो लगे हुए हैं, आप तो उनके भक्त हैं, और आप तो सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर सबके अंतःकरण के साक्षी भी हैं। तो इतनी बात जब हुई, अब नारद जी उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। जिस समय व्यास जी ने नारद जी से ये पूछा कि मैं अपने हृदय में असंतुष्ट क्यों हूँ, सभी के कल्याण के लिए मैंने सारे कार्य किए हैं, भक्ति की है, फिर भी मैं ऐसा क्यों हूँ? और नारद जी से उन्होंने कहा कि आप तो सभी के अंतःकरण के साक्षी भी हैं। और नारद जी ने देख लिया कि व्यास जी इस प्रकार से खिन्न है उनका मन, तो फिर नारद जी ने इसका उनको कारण बताया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने सारे काम किए, सब कुछ अच्छा किया, पर आपने प्रभु के निर्मल यश का गान नहीं किया। आपने जो प्रभु का निर्मल यश है उसके विषय में बहुत कम कहा है। और ये कहते हैं नारद जी कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान ऐसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा है जिसमें श्री कृष्ण जी के यश का गान न किया जाए, उसमें जिनका यशगान न किया जाए, चाहे वो वाणी कितनी भी अलंकार इत्यादि से युक्त हो, चाहे वो कैसी भी जगत को पवित्र करने वाली हो, लेकिन
यदि उसमें भगवान का यश का गान नहीं है तो वो वाणी अधूरी है। वो वाणी कहते हैं कि इस प्रकार तो जिसमें भगवान के यश का गान नहीं है, भगवान का यश गान नहीं है, ऐसी जो वाणी है वो तो बिल्कुल अपवित्र है। तो इस प्रकार कहते हैं कि इसके विपरीत जिनकी रचना सुंदर भी नहीं है और जिसमें तथ्य भी ज़्यादा नहीं है, चाहे भले उसमें दूषित शब्द हों, किंतु अगर उसके प्रत्येक श्लोक में सूचक शब्द लगे हुए हैं तो वो वाणी मनुष्य के सारे पापों का नाश कर देती है। इस प्रकार ये व्यास जी से नारद जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ये मंगल रूप है, वह काम्य कर्म जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, किस प्रकार आपका भला कर सकता है, वो कैसे सुशोभित हो सकता है। यानी यहाँ पर नारद जी ने व्यास को बताया, व्यास जी से कहा कि आपकी अच्छी अच्छी रचनाएं, आपके इतने कल्याणकारक कार्य होने के उपरांत भी आप अपने हृदय में ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, आप क्यों व्यथित महसूस कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि आपके सत्यपरायण, आप तो सत्यपरायण और दृढ़ व्रती हैं, तो आप क्या कीजिए। उन्होंने इसका उपाय बताया व्यास जी को कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, और जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी किनारा नहीं मिलता, उसी प्रकार ऐसे मनुष्य की बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। और संसारी लोग स्वभाव से ही विषय में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर उन्होंने सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी। ये बहुत ही उल्टी बात हुई। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि यही मेरा मुख्य धर्म है, ऐसा निषेध मान करके, ऐसा निश्चय करके उसको निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। तो इस प्रकार भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार को इस प्रकार निवृत्त होकर के देख सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, ऐसे मनुष्यों के कल्याण के लिए आप भगवान के लीलाओं का वर्णन कीजिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, जो व्यक्ति भगवान के चरणों का सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, उसे कौन सा लाभ मिलता है। तो यहाँ इस प्रकार भगवान के महत्व को बताते हुए नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि आप इनके कल्याण के लिए, जो लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। उससे आपको भी शांति प्राप्त होगी और सभी मनुष्यों का लाभ होगा। इस प्रकार जो आगे कहते हैं फिर, तो कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है, वो कैसा भी हो, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। और कहते हैं कि आपकी तो दृष्टि अमोघ है और आप इस कार्य को कीजिए। अब वो कहते हैं, नारद जी बता रहे हैं आगे कि मैं पूर्व जन्म में कैसा था, मुझे इस प्रकार भक्ति कैसे प्राप्त हुई। यहाँ पर अब वो आगे व्यास जी को ये चीज़ बता रहे हैं। तो कहते हैं कि पुराने कल्प में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। तो वे योगी वर्षा काल में चातुर्मास्य कर रहे थे, तो बचपन में ही मुझे उनकी सेवा में लगा दिया गया। तो मैं यद्यपि बालक था, लेकिन फिर भी मैं उनकी बातों को सुनता रहता था। मैं बहुत कम बोलता था। मेरे कुछ इस शील स्वभाव को देख करके कुछ समदर्शी मुनियों ने मुझको अपने बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद खाने की इजाज़त दे दी, जिससे मैं वो सेवा करते थे।
पूर्व काल में नारद जी, तो वो चूँकि उनके बड़ी सेवा उनकी करते थे और उनकी बातें सुनते रहते थे, तो कुछ मुनियों ने उनको अपना प्रसाद खाने की इजाज़त दे दी। तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने उनका प्रसाद खाना शुरू किया, मेरी उनकी सेवा में रुचि और अधिक बढ़ गई। और इस प्रकार उन श्रद्धापूर्वक एक एक पद का श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। यानी नारद जी पूर्व जन्म में जो एक दासी के पुत्र थे, उन मुनियों की कथा सुनते सुनते उनकी भगवान में रुचि पैदा हो गई। और जब भगवान में उनकी रुचि पैदा हुई, तब मनोहर कीर्ति प्रभु ने अपनी निश्चल बुद्धि भी उनको प्रदान की। उस बुद्धि से वो संपूर्ण सत और असत रूपी जगत को अपने पर ब्रह्म आत्मा में माया से कल्पित देखने लगे। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों के श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात को सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया और मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। तो उन दिन मत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति होती है। ये नारद जी के पूर्व जन्म का एक वर्णन था कि किस प्रकार नारद जी को परम पद प्राप्त हुआ और भगवान की संगति प्राप्त हुई। और आगे वो कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। आप अपने सब कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दीजिए, आपके तीनों ताप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार सभी कर्म मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि वे भगवान को समर्पित कर दिए गए हैं, तो उन्हीं से पराभक्ति ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वो नमस्कार करते हैं नारद जी व्यास जी को और कहते हैं कि इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। आगे कहते हैं कि ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव शक्ति प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोने जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और इसका कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार आज आपने सुना कि व्यास जी के हृदय की बात किस प्रकार नारद जी ने जान ली। नारद जी ने व्यास जी को उसका उपाय बताया और नारद जी ने अपनी भी एक पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिससे उन्हें ये ज्ञान हुआ कि इस जन्म में भगवान श्री हरि के गुणों का, उनके यश का गान करने से ही, यशगान करने से ही मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होना संभव है। और आगे की वीडियो में क्या है ये बाद में फिर देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।